बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुनीर मुस्तफ़ाई। नाज़रीन, हम अपने दोस्तों से मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज हम बात करेंगे 6 सितंबर के हवाले से। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सैयद खालिद महमूद शाह बुखारी साहिब। हम उनको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। शाह जी, सबसे पहले 6 सितंबर के हवाले से आपको सवाल करूँगा कि 6 सितंबर को यौम दिफ़ा क्यों कहा जाता है? शुक्रिया मुनीर भाई, आपने स्टूडियो में आने की दावत दी और ये इजाज़त बख्शा। 6 सितंबर को लाल बहादुर शास्त्री जो इंडिया का जनरल था, जी, प्रोग्राम बना के बैठा हुआ था कि मैं लाहौर जाऊंगा और लाहौर जाके नाश्ता करूंगा। जी। और लाहौर जाके नाश्ता करूंगा और उसके बाद जिम खाना में जाऊंगा और वहाँ पे जाके शराब के जाम से जाम टकराऊंगा। इस सारे प्रोग्राम को जिन्होंने डिफेंस किया, जो उस के रास्ते में हायल हुए, उनमें अगर मैं मेजर अजीज़ भट्टी शहीद रहमतुल्लाह अलैह का नाम ना लूँ तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कि जिन्होंने बेदियाँ पे जाके BRB पे जाके उस फ़ौज को रोका और उस पर दफा किया। फिर उसके बाद अगर मैं MM आलम को का जिक्र ना करूँ कि जिन्होंने सरगोदा एयरबेस से अपने जहाज़ उड़ा के 1 मिनट के अंदर 5 इंडिया के जो जहाज़ थे उनको तबाह किया। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर उनका आज भी नाम मौजूद है कि अभी तक रिकॉर्ड किसी से टूटा ही नहीं है। और फिर सबसे बड़ी पाकिस्तानी अवाम जो जज्बा ईमान के साथ सरशार हो के चविंडा के बॉर्डर पे जाके 120 टैंकों के आके अपने सीने की जिन्होंने दीवार बनाई और अपने सीने से बम बांध के टैंकों के नीचे लेट गए। क्या बात है। तो ये जो दफ़ा था, जो मजबूती की जो डिफेंस थी, जिसमें फ़ौज, अवाम, जज्बा ईमान के साथ जो खड़े थे, तो उन्होंने इंडिया आर्मी को वहाँ पे नाको चने चबवा दिए। जो उनके ख्वाब थे कि हम लाहौर जाके नाश्ता करेंगे और जाके जिमखाना में जाके वो जाम से जाम टकराएंगे, वो सारे के सारा जो धड़े का धड़ा रह गया। BRB नहर के ऊपर मेजर अजीज़ भट्टी शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक भरपूर किस्म की आइनी दीवार खड़ी कर दी, वहाँ से वो आगे नहीं बढ़ सके। MM आलम ने जो उनका फ़ज़ाइया का जो कमर तोड़ दी 5 जहाज़ तबाह करके। और जो अवाम ने चविंडा के बॉर्डर के ऊपर जाके टैंकों के नीचे लेट के अपनी जानों का नजराना पेश किया, इसलिए इसको यौम दफ़ा कहा जाता है कि हमने उस दिन अपने मादरे वतन पाकिस्तान का दफ़ा किया। और सिर्फ आज़ादी ले लेना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, उसकी आज़ादी को फिर उसके बाद कायम रखना और अपनी वो जो बॉर्डर की जो हमारी LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल जिसको कहते हैं, उसकी पामाली किसी को करने ना देना और उसके अंदर किसी को घुसने ना देना दुश्मन को। ये सारी अगर इस बात को आप देखें तो यौम दफ़ा बेसिकली इसीलिए उसको यौम दफ़ा कहा जाता है कि उस दिन हमने भरपूर तरीके से दुश्मन का मुकाबला किया और उनको एक ऐसी दीवार बन के उसके सामने खड़े हो गए कि बल्कि लाल बहादुर शास्त्री को तो मैं वो एक जुमला जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, तो गालबन शायद उसको वो भूल गया। उसने सोचा कि शायद मैं जाके वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और रातों रात वहाँ पहुँच के सुबह का नाश्ता जाके लाहौर जाके करूँगा तो जिंदा दिलाने लाहौर जो उसको आगे से खुश आमदीद कहेंगे, ऐसा नहीं था। वो तो बिल्कुल मुतज़ाद है। जैसे डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत अंदाज में कहा, उसने कहा कि रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमन, कि जिस वक़्त आपस में होते हैं हल्का यारा तो रेशम की तरह नरम। मुसलमान आपस में जब होते हैं तो वो तो रेशम की तरह नरम होते हैं, लेकिन जब वो मार्का हो जाता है तो फिर उसके बाद तो फिर वो फौलाद की तरह खड़े होते हैं। वो जो आइनी दीवार थी जो फौलाद की, वही यौम दफ़ा। अच्छा, पाकिस्तान की मुख्तसर सी फ़ौज ने इतनी बड़ी फ़ौज का कैसे मुकाबला किया फिर? मुनीर भाई, इसमें एक आयत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत अल कसीरा, कि हमेशा मुख्तसर से टोलों ने बड़ी बड़ी फ़ौजों को शिकस्त दी। जी। और अल्लामा इकबाल ने कहा था, फ़ज़ाए बदर पैदा कर फ़रिश्ते उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। 313 ने अगर 1000 का मुकाबला किया था, तो फिर यहाँ पे सूरत हाल कुछ इस तरह की थी कि 6 गुना बड़ी फ़ौज की तादाद के लिहाज से। और अगर असले के हिसाब से देखा जाए या वेपन के हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान आर्मी से तकरीबन 10 गुना ज़्यादा उनके पास ताकत थी वेपन के लिहाज से। तो इस फ़ौज को जब शिकस्त दी है तो ये जज्बा ईमान था, जो मैंने आपको बताया कि जो जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा कि फ़ज़ाए बदर पैदा कर, कि अगर बदर में क्या मामला था कि आका अलैहिस्सलाम ने किसी को खजूर की
छड़ियाँ पकड़ाई हुई थी बेशक। और कई उनके मुकाबले में हमारे पास तो फौज नहीं थी इतनी ज़्यादा। वहाँ पे तो कईयों के पास जूते भी नहीं थे, उन्होंने पाँव के ऊपर टाकियाँ लपेटी हुई थी। वहाँ पे पहुँचे, जाके जब मुकाबला किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो मुख्तसर से ग्रोह को बड़े ग्रोह के ऊपर गलबा अता कर दिया। इसी तरह ये 1965 में हुआ कि हमारे पास जो फ़ौज थी वो ना फ़ौज के अंदर वो ताकत थी, ना हमारे पास वेपन के अंदर वो मुकाबले के अंदर कुछ भी बनता था। यानी कि 6 गुना बड़ी फ़ौज और 10 गुना वेपन ज़्यादा उनके पास। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ईमान था, जज्बा ईमान, वो हमारे पास मौजूद था और ईमानियात ने ही हमें उसमें कामयाबी अता फरमाई। यानी ईमान की पावर। ईमान की। 6 सितंबर का दिन हमें क्या पैगाम देता है? कि दुश्मन कभी भी किसी भी हवाले से, किसी भी महाज से हमारे सामने अगर आता है तो पूरी उम्मत को अपने फ़रोही इख्तलाफात भूल के, अपने जमाती सियासी वबस्तियाँ भूल के मुल्क की खातिर खड़े हो जाना चाहिए। और वहाँ पे जिस तरह उस वक़्त आवाम ने, अब मैं आपको बताता जाऊँ कि जो टैंक के मुकाबले में कोई हमारे पास तो रॉकेट लॉन्चर की भी इतनी तादाद नहीं थी कि हम उसका मुकाबला कर सकते। लोगों ने जो अपने सीनों से बम बांधे थे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जज्बा ईमान था, और वो जज्बा ईमान उसी वक्त ही बहाल हो सकता है जब पूरी कौम मुत्हिद हो। अगर पूरी कौम किसी एक टॉपिक पे मुत्हिद नहीं होती तो उसमें फिर हमारे लिए आपको पता है कि जो शराज़ा जब उम्मत का बिखर जाता है तो फिर दुश्मन को मौका मिल जाता है कि वो आके हमारे वो तिक्का बोटी तो करनी है। पहले नंबर पे तो वो हमारे जो दरमियान में जो शराज़ा बिखरा होता है उसी से फ़ायदा उठाता है। और हमेशा से नुकसान इसी बात से हुआ है कि जब भी उम्मत मुसलमान ने या उम्मत मुहम्मदिया ने जब आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक को ख़त्म किया है तो दुश्मन को हमेशा से मौका वही मिला है। अंदर से दरवाजे खुलते रहे, और अंदर से दरवाजे कौन खोलते थे? वही लोग जो आपस में इख्तलाफात रखते थे, और उन्होंने दरवाजे खोले हमेशा से। ये 6 सितंबर का दिन जो हमें पैगाम देता है कि अगर दुश्मन हमें कहीं से भी अगर हमें मुकाबले में उतरता है या हमारे पास आता है तो हम सब मुत्हिद होकर और इत्तेफाक के साथ, इत्तेहाद के साथ उसका मुकाबला करें। जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम 6 सितंबर के हवाले से जो हमने मुख्तसर सी गुफ्तगू की। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस हवाले से आप अपनी कमेंट्स, अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दें ताकि हम अपने मज़ीद जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम बेहतर तरीके से आप दोस्तों से शेयर कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।